संघ के संगठन मंत्री के रूप में मैंने काम करना शुरू किया। तो उस समय मेरी पत्नी भी पढ़ाई कर रही थी और उन्होंने भी एमए बीएड किया। यद्यपि उन्होंने कोई ऐसा विद्यालय में कभी गई कुछ नहीं पढ़ाया नहीं उन्होंने, लेकिन एक अच्छी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और सहयोग मुझे बराबर प्राप्त होता रहा। और साथ में हमारे जो साले और इस प्रकार के लोग रहते थे, जो खर्च वगैरह जो चलता था उसी पक्ष की तरफ से ज़्यादा चलता था और मैं संगठन के कार्य की दृष्टि से आगे बढ़ता जाता था, इसी में लगा रहता था। परिवार के लिए ये बात सही है कि मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मतलब कुल मेरी मिलाकर 3 संतानें हैं। हमारी बड़ी बेटी है, इस समय वो नोएडा में डॉक्टर है, और 2 बेटे हैं। एक बेटा वाराणसी में है, उसकी पत्नी डीएवी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर है, और छोटा बेटा है, एक कंपनी है, उन सब लोग मिलकर बनाया है, अपना वो कार्य कर रहे हैं। सभी की शादी हो गई है, सबके बच्चे भी हैं, लेकिन मेरा कार्य अनवरत गति से संगठन की दृष्टि से चलता रहा है। परिवार के लिए जो आवश्यक समय उसमें से निकलता था, देने में हम किसी प्रकार की कमी नहीं करते हैं और सबका मुझे प्यार, स्नेह, अपनापन प्राप्त है। ये बात सही है कि परिवार वाले अनुभव करते हैं कि जो समय मेरा उनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। राजनीति का वह दौर आपने देखा है जब राजनीति में शुचिता बरकरार थी। आज हम आदर्शों को अपने हिसाब से परिभाषित करने लगे हैं और उसी का कारण है कि सत्य सैद्धांतिक रूप में ही जो है सिर्फ दिख रहा है और गलत चीज़ें व्यवहारिक हो गई हैं। और राजनीति में कैरियर, राजनीति में अपना भविष्य संवारने वाले युवा भी इससे कहीं न कहीं प्रभावित हैं। तो आप उन युवाओं को जो राजनीति की तरफ अग्रसर हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने आपको प्रारंभ बताया कि संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में मुझे इधर का संयोजक बनाया गया था और जब आपातकाल घोषित हुआ तो मैं 19 महीने देवरिया जेल में रहा। उसके बाद आने के पश्चात संगठन ने मुझे विशेष जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी के नाते पूरे प्रदेश का भी काम मैं देख रहा था। और बाद में 1978 में मैं राज्यसभा का सदस्य हुआ। मैं सबसे कम उम्र का राज्यसभा का सदस्य था उस समय। और जनता पार्टी के जमाने में मैं युवा संगठन का, जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ था। चंद्रशेखर जी और जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने जितने भी संगठनों के युवा घटक दल थे उन सबको जोड़ने के लिए मुझे कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया था। तो इसका बड़ा लाभ मुझे प्राप्त हुआ था और मैंने युवकों के कार्य के लिए लगातार काम किया। नेशनल यूथ कमीशन जिसकी चर्चा हुई और अटल जी ने अपने समय में उसको एक मान्यता प्रदान की। ये नेशनल यूथ कमीशन की बात हमने चलाई थी, हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी थे उस समय, वो चर्चा किए थे और हमने राज्यसभा में भी इस पर चर्चा भी करवाई थी। और बाद में नेशनल यूथ कमीशन बने, इस दिशा में प्रयास भी किया जो सफल भी हुआ। तो युवकों के लिए लगातार क्रियाविधि ढंग से